हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे आपको पिछले वर्षों में जो जीएस के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है अलग अलग सेक्शन वाइज। इसमें हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी और साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। अप्रॉक्स एक सेट में 25 क्वेश्चंस रहते हैं। आज सेट 27 को देखते हैं। और अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आती है तो उस परीक्षा के हिसाब से आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है? तो राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा द्रसदती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स कि गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में लगभग 483 ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। इस घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा गया था। उनके दाह संस्कार के बाद जो बुद्ध के अवशेषों को कई भागों में विभाजित किया गया था और उनके अनुयायियों के बीच में उसको बांट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से ये मिलता है। ये जो कहाँ पे है? जूनागढ़ शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता कौन थे? तो जो अकबर द्वितीय थे वो उनके पिता थे। इनको अकबर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नील आंदोलन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि नील विद्रोह जो है 1859 और 1860 में बंगाल में हुआ था। भारतीय किसान ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे क्योंकि वे उन्हें प्रतिकूल शर्तों के तहत नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसी कारण जो है नील आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो विनोबा भावे को जो है प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो वर्ष 1945 में प्रस्तुत हुई थी। थोड़ा सा वेवेल योजना के बारे में देख लेते हैं। वेवेल योजना जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन अगर शिमला सम्मेलन आएगा तब भी आप लोग समझ जाएंगे कि वेवेल योजना के बारे में बात हो रही है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता की बढ़ती मांगों को संबोधित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसका नाम भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1945 में इस योजना का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा इसको द्विसदनी बनाया गया था। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की थी, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके कारणवश 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारतीय संविधान में आरंभ में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो देखिए, सबसे पहले 1935 में जब ये शुरू हुआ था तो 8 अनुसूचियाँ थीं। 1935 में इसमें 10 अनुसूचियाँ शामिल थीं, जो बाद में 1949 में 8 रह गईं और अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कुल 12 अनुसूचियाँ भी वर्तमान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किस चीज़ का प्रतीक है? तो जो ध्वज में चक्र है ये न्याय का प्रतीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट ध्वज के बारे में। तो जो ध्वज में ऊपरी केसरिया रंग की पट्टी होती है देश में शक्ति और साहस को दर्शाती है। बीच में जो सफ़ेद पट्टी धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। हरी पट्टी जो है वो उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। तो आपको कभी कभी कलर भी पूछ लेगा कि कौन ये कलर जो है किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं। अब देख लेते हैं चक्र के बारे में। जो चक्र है वो धर्म चक्र को विधि चक्र कहते हैं, यानी कि न्याय का प्रतीक है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ है मृत्यु। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है और ये आपका आर्टिकल 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? तो जो न्यायिक शक्ति है वो राष्ट्रपति की जो है मतलब क्षमा की शक्ति इसमें आती है। राष्ट्रपति के पास देखिए कई सारी शक्तियाँ होती है। 17वां शान का आह्वान करता है, संसद को संदेश भेजता है और लोकसभा भंग करता है, किसी भी समय अध्यादेश जारी करता है, जैसे समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदनों में सत्र चल रहा हो, वित्तीय और धन विधेयक लाने की सिफारिश करता है, प्राणदंड स्थगित कर सकता है, सज़ा को कम कर सकता है या फिर निलंबित कर सकता है। कई सारी चीज़ें उसके पास शक्तियाँ होती हैं। माफ़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोकसभा स्पीकर को जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति देखिए क्या होती है। लोक लेखा समिति जो है भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति होती है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित की जाती है और लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति एक होती है। ये दोनों जुड़वा बहनें यानी कि लगभग समांतर रूप में काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। तो वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच में वित्तीय वितरण होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा? तो 7 बजे होगा। देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे पूर्वी क्षेत्र है, क्योंकि आप सभी को पता है सूरज जो है पूरब में निकलता है सबसे पहले, और गुजरात जो है वो आपका पश्चिमी छोर है। तो यहाँ तक निकलते हुए 2 घंटे का लगभग अंतर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य जो देशांतर का अंतर है वो लगभग 29 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास देशांतर का अंतर है। तो इसीलिए जो है 2 घंटे का समय अंतराल अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में रहता है। तो अगर 5 बजे सूर्योदय हुआ है तो वहाँ पे 2 घंटे के अंतराल के हिसाब से 7 बजे होगा। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चलिए थोड़ा सा पीर पंजाल के बारे में देख लेते हैं। ये जो आपका जम्मू कश्मीर में है और इसी पीर पंजाल जो दर्रा है इसको जो है मुग़ल रोड का उच्चतम बिंदु भी कहा जाता है। और ये जो है दर्रा राजौरी और पुंछ से जोड़ता है कश्मीर घाटी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से नापा जाता है? तो ये जो समुद्र तल है ये आपका चेन्नई से नापा जाता है। समुद्र का जो औसत समुद्र तल को आधार मानकर किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को समुद्र तल कहते हैं। आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा कि जो इंडिकेटर्स होते हैं उस पर लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी। तो ये जो नापा जाता है ये कहाँ से? चेन्नई तट से नापा जाता है। दूध गंगा नदी कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं कहाँ पे? तो दक्षिण हिंद महासागर में प्रवाहित होती हैं ये लंबी चालीसा पवनें आपकी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में कि जो लंबी चालीसा है इनके साथ में चालीसा प्रचंड, पचासा, चीखती साटा, ये सारी जो हैं यहीं पे प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों? तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जब हम चलते हैं तो हमारे पाँव व सत्ता जिस पर हम चलते हैं घर्षण होता है, एक तरीके का बल लगता है। यदि घर्षण जो है निरंकित हो तो चलना संभव नहीं है। अगर मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर घर्षण नहीं होगा किसी दो चीज़ों के बीच में तो हम चल नहीं सकते। बर्फ़ की सतह पर घर्षण कम होता है इसलिए चलने में प्रॉब्लम होती है। सड़कों पर घर्षण ज़्यादा होता है इसलिए चलना आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन जो है ये सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। ईस्ट और मशरूम क्या हैं? ये एक तरीके के फफूंद या फिर कवक हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उसको कमेंट में कमेंट करें। धन्यवाद।